बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। कमसिन बच्ची को वालिदैन के साथ भेज दिया जाए, बड़ा अदालती हुक्मनामा। जहरा कासमी केस में नहायत खुशाइन दिन। झूठा टबर जामे शीरी पीकर उल्टियाँ करने लगा, मुझे वालिदैन के साथ जाना है, जज्बाती मनासिर, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो पूरी देखेगा। जी हाँ जी, एक कल जो है वो केस सामने आया है जो कि जहरा कासमी का जो केस है उससे काफ़ी ज़्यादा मुमासलत रखता है और उसमें एक बहुत ही खुशाइंद फ़ैसला जो है वो कल अदालत की तरफ से जारी किया गया है। और इस केस के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये केस जो है वो 2020 का है और सिंध हाई कोर्ट में इसकी कल समाअत हुई। और आरजू फातिमा या आरजू राजा इस कमसिन बच्ची का मुग़विया का नाम है और ये बच्ची 13 साल की है जिसको 44 साल अली अजहर उसके साथ निकाह करता है और निकाह ख्वां और गवाहान भी मौजूद होते हैं। वालिदैन बच्ची का पता चलाते हैं और अदालत में उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाया जाता है जिसमें उम्र उसकी 14 से 15 साल के दरमियान आती है और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाती है और बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भेज दिया जाता है। उसके बाद 2021 में वालिदैन जो है वो कस्टडी का दावा करते हैं जिसमें के आगा जो जस्टिस साहब हैं उन्होंने बच्ची से उसकी रजामंदी उसकी मर्ज़ी जानकर वालिदैन के साथ जाने का हुक्मनामा सादर फरमा दिया। और 1 साल बच्ची जो है वालिदैन के साथ रहती है और कोर्ट जो है वो शराइत लगाती है कि बच्ची के फलाह बहबूद का, उसकी तरबियत का, उसका हर तरह से ख्याल किया जाएगा और रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाई जाएगी जो कि बहुत हौसला अफजा रिपोर्ट जो है वो सामने आती है। और फिर बच्ची जो है वो अदालत में जाकर बयान दे देती है कि मुझे अपने वालिदैन के साथ ही भेजा जाए, मुझे शेल्टर होम में या किसी भी और जगह पर नहीं रहना। और मुल्जिमान और निकाह ख्वां जो है वो गवाह जो है वो ज़मानत पर होते हैं। और फिर आप ये देखिए जो सारा मैंने आपको ये केस बताया है ये जहरा कासमी का केस नहीं है बल्कि ये आरजू फातिमा एक बच्ची है जिसका ये केस है और जिसके साथ ये वाक़या पेश आया था। तो इस एक और केस से इससे पहले भी कुछ केस रिपोर्ट हो चुके हैं लेकिन ये केस जहरा कासमी के केस से बहुत ज़्यादा मुमासलत रखता है। और जब मैं आपको ये केस बता ही रही थी तो यकीनन आपको भी ऐसा ही लगा कि शायद मैं जहरा कासमी के केस की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने भी इस केस के हवाले से मुझे पता चला तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था कि ये जहरा कासमी के केस की तरह ही ये केस है। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, इस तरह के कई हज़ार केसेस हैं। बेतहाशा बच्चियाँ जो हैं वो इस तरह के गैंग्स जो हैं वो उनको वरगला कर अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। आप ये देखिए कि 13 साल बच्ची और दूसरी तरफ 44 साल का एक जो शख्स है, एक इंसान है, वो इस 13 साल बच्ची से उसको वरगलाता है। और आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बच्चों को वरगलाना बहुत ही आसान काम होता है और जो टीनेज की ये उम्र होती है वो इंतहाई नाजुक उम्र होती है जिसमें बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद हम इतने बड़े हो चुके हैं कि अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि वो बच्चे ही होते हैं, वो अपनी अक्ल समझ इतनी नहीं रखते कि वो कोई अक्लमंदाना फ़ैसला जो है वो कर सकें। तो एक 13 साल बच्ची को 44 साल नौजवान ने उसको वरगलाया, उसको अगवा किया। और फिर जब बच्ची ने आज कल कोर्ट में जाकर ये कह दिया कि मैं वालिदैन के साथ ही जाना चाहती हूँ, तो फिर अदालत ने उसको वालिदैन के साथ ही जाने का हुक्मनामा जारी किया। और उसका जो शौहर था जो फ्रॉड करके उसको अपने साथ लेकर गया था उस पर अब जो केस है वो चल रहा है। मुल्जिमान को बहुत जल्द वो सज़ा भी मिलेगी। तो इस केस को बहुत ही ज़्यादा खुशाइन करार दिया जा रहा है जहरा कासमी केस के लिए, चूँकि ये केस जो है वो बुनियाद बन सकता है जहरा कासमी केस के लिए कि चूँकि इस केस में ये फैसला सादर किया गया था, बच्ची ने खुद आकर बयान दिया था। तो इंशाल्लाह जहरा कासमी भी बहुत जल्द, चूँकि वालिदैन से मुलाकातें कर गए, उसके जो खौफ था उसको गैंग की तरफ से जिस खौफ में वो मुब्तला की गई थी, जिस ट्रॉमा का वो शिकार की गई थी, आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर्स की मदद से और वालिदैन की मुलाकातों के ज़रिए वो बहुत सारे राज जो है वो अफशा भी कर रही है और उसको उस ट्रॉमा से और उस परेशानी से जिसका वो शिकार है, जिस खौफ का वो शिकार है, उससे बाहर भी लाया जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब मेहदी अली कासमी भी अपनी बेटी को अपने साथ खुशी खुशी घर लेकर जा सकेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।